गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू अमीटर है, अर्थात गैल्वानोमीटर को अमीटर में चेंज करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अमीटर होता क्या है। एन अमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर। जो अमीटर क्या होता है, लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर होता है। गैल्वानोमीटर लेकिन उसका रेजिस्टेंस क्या है, लो होता है। विच इज़ यूज टू मेजर द करंट इन द सर्किट, जो क्या है किसी सर्किट में करंट को मेजर करने के काम आता है। एक गैल्वानोमीटर है रेजिस्टेंस मीडियम, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, मीडियम होता है और मोर एज कंपेयर टू अमीटर, और अमीटर के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट लो रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। सो दैट if we want to change galvanometer into ammeter, we should connect a wire parallel to galvanometer so that the total resistance will be minimum। जिससे क्या होगा, हम क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस क्या कर देते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं, जिससे इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ए गैल्वानोमीटर एज सच दैट sorry a galvanometer as such cannot be used to measure the current in the circuit due to low resistance। क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, इसलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, देखिए। इवन इफ ए स्मॉल करंट, जब गैल्वानोमीटर में क्या होती है, बहुत कम करंट फ्लो होती है, द गैल्वानोमीटर प्रोड्यूसेस ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये जैसे ये गैल्वानोमीटर है, ये अब जैसे हम क्या करते हैं कि छोटी सी भी करंट फ्लो करते हैं तो ये पूरा डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। इवन इफ ए लार्ज करंट इज पास थ्रू गैल्वानोमीटर, इट इज डैमेज ड्यू टू लार्ज डिफ्लेक्शन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कोयल। और जब हम इसमें क्या है, जब ये छोटी सी करंट को जब हम इसमें फ्लो करते हैं तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा देता है। तो जैसे हम क्या करते हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ करंट फ्लो होता है, तो इसमें ये क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसके कारण गैल्वानोमीटर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है ड्यू टू लार्ज डिफ्लेक्शन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कोयल। और क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, उसके कारण ये डैमेज हो जाता है। तो ये था पहले। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू अमीटर हम कैसे करेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू अमीटर, आपने अभी देखा कि जो अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। तो ये हमने क्या लिया, एक गैल्वानोमीटर लिया, ठीक है। और इसके पैरेलल में हम क्या कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। अब ये गैल्वानोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, अमीटर में। क्योंकि पैरेलल में आप जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। आप जानते हो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। सपोज यहाँ से आई करंट जा रही है, तो इधर आई जी जाएगी और इधर कितनी होगी, आई माइनस आई जी। क्यों, आपने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पढ़ा है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। और यहाँ से फिर ये आई करंट फ्लो हो जाएगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, गैल्वानोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ये लो रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं, किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। और इसका रेजिस्टेंस कम होने के कारण केवल इधर क्या है, आई जी ही करंट जाएगी। इसको इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि इधर आई जी करंट जाए और बाकी जितनी भी करंट है वो सारी की सारी इससे यहाँ आ जाए, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में क्या लगा देते हैं, लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, संट। अर्थात जब हम गैल्वानोमीटर के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो ये जो चीज़ बनेगी इसको हम क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ संट रेजिस्टेंस की, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, कि कितने रेजिस्टेंस का हम वायर लगाएंगे कि गैल्वानोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाए, अमीटर में। तो आपने देखा ये गैल्वानोमीटर है और इसके पैरेलल में क्या लगा दिया, हमने संट लगा दिया। सपोज ऐसे ये आई करंट फ्लो हो रही है, ये आई जी करंट जाएगी, ये क्या है, आई माइनस
आई जी क्या लगाया हमने, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, जी और एस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए क्या होगा कि जो पैरेलल में आप जानते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वानोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एस, अर्थात जी के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो एस के सिरों पे विभवांतर के बराबर होगा। तो इसका वी नो दैट वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, तो जी के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, आई जी इंटू आर के बदले कितना है, जी है, और इसके लिए क्या होगा, आई के बदले क्या है, आई माइनस आई जी, और ये क्या होगा, एस होगा। अब हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी, तो एस इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये। तो इतने रेजिस्टेंस का हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। नोइंग द वैल्यू ऑफ आई जी एंड आई एंड जी, जब हम इन तीनों की वैल्यू ज्ञात कर देंगे तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेटेड। अब देखते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अब क्योंकि पैरेलल में जुड़े हैं आप देख रहे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/RE लिख दिया मैंने, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/G प्लस 1/S, क्योंकि आप जानते हैं पैरेलल में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है टोटल रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो GS ये हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, S प्लस जी, ये क्या है 1/RE, तो इसलिए RE कितना हो जाएगा, GS अपॉन S प्लस जी। तो इतना इसका क्या होगा, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब एक चीज़ आपको इसमें ध्यान भी रखनी है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, अमीटर का बहुत कम होता है, और यदि हम आइडियल अमीटर की बात करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। किसके लिए, आइडियल अमीटर के लिए, ये आपको ध्यान रखना है कि आइडियल अमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0। तो धन्यवाद।